नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अविनाश सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1 हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोग प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। इसमें क्या करना है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। जैसा कि हम लोग पहला दूसरा क्वेश्चन कर चुके हैं, तीसरा प्रश्न भी वैसे ही गुणनखंड की रीति से करना है। तो ध्यान देना है आप लोगों को। 6x², अब यहाँ 6x² है, ये 7x बीच में लिखेंगे हम लोग, -7x, और ये -3 लास्ट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखना है। वैसे भी घात को उतरते क्रम में लिखा जाता है, यहाँ 2 घात, यहाँ 1 घात। चलिए, अब x² का जो गुणांक होता है उसका गुना लास्ट वाले पद के साथ किया जाता है। तो 6 तियां 18। अब हम लोगों को ऐसा संख्या पता करना है, 2 संख्या जिसका गुना करने पे 18 आ जाए और उन्हीं संख्या को जोड़ने या घटाने पे 7 आए। तो सबसे पहले 9 दूनी 18 लिख के देखता हूँ। 9 और 2 का गुना करने पे 18 आ गया, और 9 में से 2 घटाने पे 7 मिल जाएगा। तो ये हम लोगों का गुणनखंड हो गया, 9 और 2। ये याद रखना है कि पहला वाला का पद कभी बदलता नहीं है, जैसे का वैसा। ये चिन्ह भी कभी बदलता नहीं है। पहले हम लोगों को इन दोनों में बड़ा वाला संख्या को लिख लेना है, तो लिखेंगे 9x। इसके बाद छोटा वाला संख्या को लिखा जाता है 2x, लेकिन ये वाला चिन्ह हम लोग अपने मर्जी से लगा सकते हैं। -7 लाना है, तो 9x माइनस में है, तो यहाँ जब +2x करेंगे तो ही 9x में से 2x माइनस होके 7x होगा। यहाँ आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है। ये चिन्ह कभी नहीं बदलेगा और ये 3 भी कभी नहीं बदलेगा। अब यहाँ 4 पद हैं अपने पास, तो 2 पद में से कॉमन निकालेंगे। जैसे 6x² माइनस 9x, और यहाँ है 2x माइनस 3। तो ये दोनों पद में से कॉमन क्या निकलेगा? तो यहाँ पहाड़ा कौन सा कॉमन है वो देखिए। तो 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, तो 3 का पहाड़ा कॉमन निकल गया। यहाँ x पे 2 घात और यहाँ x पे 1 घात, तो जो कम घात वाला है वो x निकल जाएगा बाहर। अब यहाँ 3 बाहर निकल गया है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 6 है, तो 3 दूनी 6 अंदर लिख देंगे। यहाँ x² है, 2 घात है, 1 आगे निकल गया, कितना x बचा? 1x बचा। ये वाला माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 9 आए, तो 3 तियां 9, और 1x था वो तो बाहर निकल चुका है। अब यहाँ जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह यहाँ लगा दिया जाता है। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं हो, जब कोई भी एक जैसा नहीं मिलता हो, तो एक कॉमन लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि 1 से अगर किसी संख्या को गुना करें तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो 1 कॉमन निकाल लिए, तो ये 2x जैसे का वैसा, ये माइनस का चिन्ह भी जैसे का वैसा, और ये 3 भी जैसे का वैसा। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एक जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसा आ जाता है तो समझ लेना है कि हम लोग सवाल सही हल कर रहे हैं। ये दोनों ब्रैकेट में से एक बार लिख लीजिए, दोनों को एक बार लिख लीजिए, और एक दूसरे वाले ब्रैकेट में बाहर वाले पद को लिखना रहेगा, 3x जोड़ 1। अब हम लोगों को शून्यक पता करना है, तो शून्यक पता करने के लिए 2x माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे, और 3x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे। फिर 2x बराबर, ये -3 उधर गया तो +3, और ये 2 इधर गुना में है x के साथ, उधर गया तो भाग में यानी बटे में, यानी कि पहला शून्यक हम लोगों को मिल गया 3/2। ठीक इसी प्रकार इसको भी ज्ञात करेंगे। 3x बराबर, ये +1 उधर गया तो -1, ये 3 इधर x के साथ गुना में है, उधर गया तो भाग में। इस प्रकार 2 शून्यक हम लोगों को प्राप्त हो गया। कौन कौन से? दोनों शून्य को लिख लेना है, 2 शून्यक
3/2 तथा -1/3 है। अब हम लोगों को शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो कैसे जांच करेंगे वो भी देखना रहेगा आप लोगों को ध्यान से। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, उसका मैं एक सूत्र बता चुका हूं पहले और दूसरे प्रश्न में। माइनस का चिन्ह लगाना है x का गुणांक और बटे में लिखना है x² का गुणांक। ये सूत्र आप लोगों को याद रख लेना है। शून्यकों का योगफल, तो हम लोगों के पास दो शून्यक हैं तो योगफल कर लेते हैं 3/2 जोड़ -1/3, दोनों शून्यक का जोड़ लिया। अब यहाँ है -x का गुणांक, तो देखते हैं x का गुणांक कौन सा है। ये रहा, x का गुणांक है -7, तो लिख दीजिए -7 बटे में x² का गुणांक, तो x² का गुणांक आप लोगों को यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो लिख दीजिए 6। अब 3/2 ये प्लस माइनस, -1/3 लिख दीजिए। माइनस और माइनस का गुणा करके हो जाएगा ये 7 प्लस में आ जाएगा बटे में 6। 3 और 2 का एलसीएम यानी लसा निकालेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। अब यहाँ 3 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे, तो 3 तियां 9 और 2 एकम 2, लसा का जोड़ घटाओ ये आप लोगों को आता ही होगा, 7/6। 9 में से 2 गया तो 7/6 बराबर 7/6। यहाँ पे LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि पहले शून्यक और गुणांकों के बीच की पहली सत्यता की जांच हो गई। अब हम लोगों को गुणनफल वाला करना है। मैं इसे मिटा देता हूं। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, इसका सूत्र -x का गुणांक, नहीं यहाँ पे लिखेंगे अचर पद जिसके साथ कोई चर नहीं होता है और x² का गुणांक। दोनों सूत्र आप लोगों को याद कर लेना रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग पास दोनों शून्यों का गुणनफल, तो दो शून्य कौन कौन से हैं, ये दोनों 3/2 गुने -1/3। अचर पद, अचर पद का मतलब जिसमें कोई चर नहीं, ये वाला -3। x² का गुणांक, तो ये रहा x² का गुणांक 6। अब देखिए ये 3 3 कट गया क्योंकि गुणा में है, ऊपर बचा -1 नीचे 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2, यानी कि ये भी हो गया LHS बराबर RHS। यहाँ हम लोग का ये सवाल समाप्त हुआ। अगर आप लोग को ये सवाल समझ में आया और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।